कहीं भटक नहीं सकते। इस जगत में हमारी कभी भी पराजय नहीं हो सकती। दुर्योधन और अर्जुन में इतना ही अंतर रहा। दुर्योधन के रथ की डोर दुनिया के हाथ में थी, जगत के हाथ में थी, और अर्जुन के रथ की बागडोर जगदीश के हाथ में थी। जिसकी जिंदगी की डोर महाराज परमात्मा के हाथ में होगी, उसको इस दुनिया में पराजित कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? दुनिया में तो वही डूबते हैं जिनको ईश्वर ने छोड़ दिया। ऐसे कार्य करते रहिए। तुम आवाज बढ़ाते हो कि वैसे ही मुझे हाथ रख करके बता देते हो बढ़ा दिए? आवाज बढ़ाइए। माइक तुम्हारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। थोड़ा सा बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया है, उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। देखिए रामायण में कितनी सुंदर कथा आती है। बंदर भालू पत्थर लेके आ रहे थे। राम जी एक पर राम जी की तरफ देख करके नल नील एक पर लिख देते रा और दूसरे पर लिख देते मां, आपस में जोड़ते, पत्थर छोड़ देते, पत्थर तैर जाता, पत्थर डूबता ही नहीं। राम जी ने कहा बड़ा कमाल है, बड़ा चमत्कार है, मेरा नाम लिखने से पत्थर डूबता नहीं, पत्थर तैर जाता है, जरा एक पत्थर छोड़ करके मैं भी तो देखूं। सो राम जी ने हाथ में इतना सा पत्थर लिया, तट पर पहुंच गए, लेकिन सोचने लगे हैं कि मान लिया जाए कि पत्थर डूब गया तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए पत्थर अकेले में छोड़ेंगे जहां हमें कोई ना देख पाए। सो हल्का सा पत्थर लेकर के राम जी चले। हनुमान देख रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि जो राम कभी अकेले चले नहीं, कभी सुग्रीव को अंगद को नहीं, मुझे साथ में लेकर के चलते, और यदि आज कहीं अकेले जा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात तो है, जरूर कोई ना कोई बात है। आगे राम और पीछे हनुमान, बड़ी जोड़ी है, भक्त और भगवान की जोड़ी। सो सागर के दूर एक कोने में राम जी पहुंचे और हाथ में पत्थर लिया, और पत्थर लेकर के, और जैसे ही राम जी ने पत्थर सागर में छोड़ा, पत्थर गया डूब। और जैसे ही पत्थर डूबा तो इधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखा कोई किसी ने देखा तो नहीं। पीछे से हनुमान जी ने ताली बजा दी, कहा मैं देख तो रहा हूं। राम जी का मुंह इतना सा रह गया। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिया और कहा महाराज मुंह को हल्का मत कीजिए, क्या आप नहीं जानते इस दुनिया में वो ही उभर सकते हैं जिनको आपने पकड़ लिया है, और जिनको आपने छोड़ दिया है उनको तो इस जगत में डूबना ही पड़ेगा, उनको कोई बचा नहीं सकता। तो जिंदगी में ऐसे कार्य करते रहिए कि परमात्मा हमें छोड़ ना पाए, ईश्वर सदैव हमें पकड़ करके रखे। अर्जुन की तरह हम अपने जीवन में ऐसा कार्य करते रहे। पार्थ अर्जुन ने वही किया है। आंखें भर आई भगवान, मेरे रथ में बैठे रहिए, विजय तो मुझे अपने आप मिल जाएगी। कृपा के द्वारा अर्जुन गीले हो गए हैं और दुर्योधन सूखा का सूखा रह गया। महापुरुषों के चरणों में बैठोगे, कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। और यदि सिर के ऊपर, खोपड़े के ऊपर बैठने की कोशिश की है तो जिंदगी पर्यंत सूखे के सूखे रह जाओगे। माँ बाप के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, बड़ों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में आज से ही बैठने की आदत डाली है। उनकी कृपा के द्वारा सदैव गीले हो जाओगे, सदैव गीले हो जाओगे। प्रमाण दे दूं? दिया होगा पहले कभी मिट्टी का घड़ा, एक एड़ी के नीचे, एक एड़ी उसके नीचे लगाकर आप भरे घड़े को रख देते हो, किसी स्टील की थाली और प्लेट से उसको आप बंद कर देते हो ऊपर से। आप ये जानते हो जो कपड़े की एक गोल एड़ी नीचे लगी हुई है, वो मटके के पानी से ठंडी और गीली हो जाती है, लेकिन जो प्लेट स्टील की किसी धातु की ऊपर रखी है वो एक दिन नहीं, जिंदगी पर्यंत रखी रहे। जो घड़े के ऊपर है वो सूखी है, लेकिन जो घड़े के नीचे है वो गीली है। घड़ा मटका महापुरुष का रूप है। महापुरुषों के चरणों में रहोगे, ईड़ी की तरह कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। और सिर के ऊपर बैठने की कोशिश की है तो उस प्लेट और थाली की तरह सूखे के सूखे रह जाओगे। अभी आप टटोल करके देख लीजिए, हमें गीला रहना है या सूखा रहना है। चरणों में बैठने की आदत डालिए, नीचे बैठने की आदत डालिए। ऊपर बैठे चौकीदार, नीचे बैठे जमींदार। बड़ा वो है जिसको नीचे बैठने में कोई शर्म नहीं लगती है।
कोई शर्म नहीं लगती। कल रात्रि को हमारे और आपके मध्य में एक बहुत बढ़िया अभिनेता और एक बहुत बढ़िया राजनेता श्री राज बब्बर जी का आगमन हुआ है। एक ही सोफे पर हम और वो दोनों बैठे हुए थे। मेरे कान में बोल रहे थे, महाराज जी मेरी आंखें गीली हो रही हैं। मैंने कहा क्या हो गया, एक बार रोके भी बता दीजिए। हंसते, हमने बहुत बार देखा है तुम्हें, रोके बताइए। और उनकी आंखें डबडबा गई। कहा महाराज श्री जी अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं, पूरा पंडाल नीचे बैठा हुआ है और आपने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दिया कि आपने मुझे अपने बगल में बिठा रखा है, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए हो। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं बड़ा गदगद हो रहा हूं, लेकिन मुझे शर्म का एहसास हो रहा है। सब लोग ये कहेंगे कि एक साधु के बगल में और मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे बिल्कुल नीचे बैठ जाने दीजिए। आप नीचे बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब वो बार बार कहने लगे तो मैंने कहा हम तो बहुत ऊंचा बैठाना चाहते हैं। बस यही बात कह करके फिर मैं उनको मंच की तरफ लेकर के आ गया था। और 2 वाक्यों में उतनी सुंदर भाषा का अनुमोदन उन्होंने किया। उन्होंने कहा यूं तो बहुत रस होते हैं, 9 रसों का जिक्र किया था, आपने सुना हो, लेकिन कहा यदि सभी रसों में कोई सबसे सर्वोपरि रस है तो ये वही रस है जिसके अंदर भक्ति रस है। कल आपके बीच में आपने बहुत तालियां बजाई थी। भक्ति रस है तो भक्ति रस तो तब उमड़ेगा जब हम चरणों में बैठेंगे। भक्ति रस तब उमड़ेगा जब हम नीचे बैठेंगे। नीचे बैठने में कभी भी शर्म का एहसास मत कीजिए। ये मत कहना है बार बार तौलिया लेके क्यों चलते, अब आंख में पसीना आ रहा है, क्या करूं, गर्मी है मंच पे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बलराम जी अपने साथ में द्वारका की सेना को सजाते हुए चल करके आ गए हैं और इधर भगवान कृष्ण भी चल करके आए। दोनों टोलियां बीचा बीच महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, केंद्र बिंदु पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। कन्हैया ने देखा कि जिधर भैया बलराम हो उस पक्ष को तो जीतना ही मुश्किल है, साक्षात काल के देव हैं, क्या करूं। सो रथ से अचक उतर गए, पता ही नहीं लगा कब, और सीधे भैया बलराम के रथ के सामने खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? कृष्ण। और नीचे से कहा दाऊ दादा ने कहा तुमते हमें कछु काम है, ने कहा हमारी बात सुन ले। बलराम जी ने कहा लाला द्वारका में बात सुनेंगे, यहां तो हथियार उठाना है। कन्हैया ने कहा कछु जरूरी काम है। बलराम जी ने कहा तो वहीं से सुनाई दे। कृष्ण ने कहा दाऊ भैया कछु बातें ऐसी होवे वो कान में ही कही जाए, सबके बीच में ना बोली जाए, तासुने के नीचे आए के सुन ले। बलराम को कृष्ण बहुत प्रिय है, बहुत प्यारे हैं। रथ से नीचे उतर के आए हैं। कहा बोल लाला, का कहे वो चावे। कान से लगे हैं कृष्ण, 1 घंटा पूरा हो गया लेकिन मुंह से कुछ बोलते नहीं। दुर्योधन रथ में बैठा बैठा देख रहा था, आते ही नहीं, बहुत देर हो गई। जब इतनी देर हो गई तब बलराम ने कहा लाला युद्ध को देख समय, मेरी वजह से अभी शंख ना फूको, जल्दी बोल का बात कहे वो चाहे। कन्हैया ने कहा कहना क्या चाहता हूं, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, ये बता दो बाजार में रुई का क्या भाव है। बलराम ने कहा लाला तू इतना बड़ो है गयो, लेकिन तेने बचपन की नटखटता नहीं छोड़ी, जा युद्ध में रुई को भाव पूछे या हथियार को भाव, चल। और ऐसा कहकर के बलराम चले रथ की तरफ। दुर्योधन ने कहा गुरुजी ये बताओ कृष्ण क्या बोल रहा था। बलराम को मुस्कुराहट आई और कहा दुर्योधन किसकी बात करता है, इतना बड़ा हो गया लेकिन इसका बचपना नहीं गया, मुझे बोलता है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। मैंने कहा मुझे क्या पता है। तब दुर्योधन ने कहा ए बलराम, ये होशियारी द्वारका जाकर के दिखाना। दोनों भाई मिलकर के एक हो गए, मुझे मेरी पराजय कराना चाहते हो, न मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है, चले जाइए यहां से। ये राजनीति है कृष्ण की। इसलिए दुनिया के राजनेताओं को बोलता हूं कि बढ़िया राजनीति करनी है तो राम और कृष्ण की कथा पढ़ लीजिए, नहीं तुम्हारी राजनीति फेल हो जाएगी। अच्छी राजनीति करनी है तो राम का चरित्र पढ़िए, कृष्ण का चरित्र पढ़िए, मनु जी महाराज की मनुस्मृति पढ़िए। अच्छी राजनीति तो तब कर पाओगे।
बलराम ने कहा दुर्योधन श्राप है, तेरी पराजय होगी। श्राप बलराम का मिल गया। मुझे तो पता था कि विजय किसकी होगी। यतो धर्मा ततो विजय। जहां धर्म है विजय वही है। तेरे पक्ष में अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार है, पापाचार है, दुराचार है, तेरी पराजय होगी। लेकिन एक शिष्य के नाते में यहां चल करके आ गया। ऐसा भूल करके श्री बलभद्र वहां से सेना लेकर के चले हैं। सोचा है द्वारका जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि चेले को विजय दिला करके आ गए क्या। जब तक युद्ध चल रहा है तब तक तीर्थों में भ्रमण करें। युद्ध से बचने के लिए तो तीर्थ चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस युद्ध से बचने के ही लिए तो हमें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है, तीर्थों के भ्रमण की आवश्यकता है। कोई दुर्योधन प्रभाव न जमा दे, इसलिए तीर्थ जाते रहिए। कोई सूर्पणखा प्रभाव न जमा दे, कोई रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल हमारे ऊपर प्रहार न कर दे, उसी के लिए तो हमें तीर्थों में भ्रमण करने की आवश्यकता है, तीर्थों में जाने की आवश्यकता है। नैमिषारण्य में श्री बलभद्र का जाना हुआ। व्यासासन पर बैठकर श्री सूत जी कथा कह रहे थे। श्रोताओं ने खड़े होकर के तो स्वागत सम्मान किया, लेकिन गद्दी पर बैठा हुआ महापुरुष कैसे स्वागत सम्मान करता। पूर्व के लक्षण है ना, क्रोध तो होठों पर रखा है, देर नहीं लगती। और बुलाया हल और खदेड़ दिया ऊपर से, नीचे गिरे नहीं कि गिरने से पहले ही मृत्यु हो गई महाराज। संतों ने कहा ब्रह्म हत्या लगी है। 12 करोड़ गायत्री का जप श्री बलराम जी ने किया। आइए उस सुंदर सी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान दीनों के हैं, जहां भगवान अनाथों के हैं, दीनों के देव हैं और गरीबों के मसीहा हैं। समझ रहे होंगे आप कौन सी कथा है वो? सुदामा चरित्र। आसन लगा के बैठ जाइए तो सुदामा चरित्र जरूर समझ में आएगा। कुंकू में आराम से बैठ गई। मैं चाहूंगा तो ही भजन होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भैया राम बाबू जी इधर आ जाइए, खड़े होकर मेरी निगाह पड़ी, इधर आ जाइए। एक बार ताली। श्री चरण सिंह जी ठाकुर साहब इधर आ जाइए। गुरु जी रोहिणी प्रसाद जी शुक्ला जी, गुरु जी इधर आ जाइए। तालियां जोर से बजानी पड़ेगी। जिस ग्राउंड में आप कथा का आनंद ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये जमीन इन्हीं की है और इन्होंने इस आयोजन के लिए इतनी बढ़िया जगह दे करके हमारे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आगे चल करके आ रहे हैं जिनकी सानिध्यता में मैंने कुछ प्राप्त किया है, मैं पढ़ा हूं, और जिनके आवास पर, जिनके मकान पर कई वर्षों तक मैं रहा हूं। मैं कई बार बोलता हूं कि वो समय मेरा ज्यादा बीता नहीं है, बहुत नजदीकता के साथ में लगता है कि बिल्कुल कल की बात है, जहां मैंने किराए पर भी रह करके अनुभव किया है। लेकिन ये कभी मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं किराए पर रह रहा हूं। तो ऐसे श्री रोहिणी गुरु जी, जो रंगलक्ष्मी महाविद्यालय के एक बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित है और मेरे ऊपर अपनी दिव्य कृपा का वर्षण करने के लिए आए हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सम्मान गुरु। और बजाइए ताली, एक बार और बजाइए। अच्छा 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 अच्छा, एक बार ठाकुर साहब के लिए और ताली बजा दीजिए। वो गद्दी पर नहीं आ सकते हैं इसलिए क्योंकि अभी उनके घर में कोई सोवड़ वगैरह हुई है। बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है, बहुत स्वागत है। इधर सोफे पर आ जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप खड़े हो जाइए, आ जाइए इधर। और मेरे तो पड़ोसी नहीं, बिल्कुल घर के हैं। ये बगल में है ना राजपुर। हमें पूछा जाता है तुलसी वन आश्रम कहाँ, कौन से क्षेत्र में पड़ता है। मैं बड़े हृदय से बोलता हूँ राजपुर क्षेत्र में पड़ता है।
और जहां ये आश्रम बना हुआ है वो भी पूरी जमीन इन्हीं के द्वारा ये सब दी गई है, और जिस पर आज विशाल तुलसी वन आश्रम का सृजन हो रहा है। उस समय में कहां थे इतने पैसे, नोट कहां थे, किस्तों में देते रहे, जितने आए उतने दिए, कभी तगादा नहीं किया, कभी पैसों के लिए जिन्होंने जोर नहीं दिया। आज एकड़ों की भूमि में तुलसी वन आश्रम का झंडा लहरा रहा है। पूरी करामात इन्हीं दिग्गजों की है। एक बार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वहीं आ जाइए कथा में। जो भगवान, जो कथा एक भक्त की है, जो कथा एक समर्पण की है, जो कथा एक त्याग की है, जो कथा एक सच्चरित्रता की है, जो कथा उदारता और भावुकता की है, ऐसी कथा है भागवत में सुदामा चरित्र। ये सुन लिया, कुछ सुनाने के लिए बकाया नहीं बचता। समय ज्यादा नहीं लिया जाएगा वो आपका। एक बार मेरे निवेदन पर आप आसन लगाकर और एकाग्र चित्तता के साथ अपनी अपनी जगह विराजित हो जाएं। कथा सुदामा की है। सुदामा के चरित्र का गायन किया जाता है तो लोग सुदामा को गरीब, कंगाल, निर्धन और दरिद्र कहकर के पुकारते हैं। और ये कथा सुनकर के लोग बोल देते हैं कि ब्राह्मण तो मांगने वाला होता है, याचक और भिखारी होता है। एक बहुत बड़े अपराध की बात है यदि जिह्वा से शब्द बोल दिया गया है तो। यदि संतोष शब्द के हाथ पांव मुंह लगा दिया जाए तो उसका अर्थ होगा ब्राह्मण। जो 2 रुपए की पूड़ियां खा करके लाखों लाखों रुपए का आशीर्वाद दे देता है, इससे बड़ा और उदारवादी कौन होगा? ब्राह्मण संतोषी है, ब्राह्मण उदार है। एक ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं ब्राह्मण की व्याख्या करूं, ऐसा नहीं है। जो ग्रंथों ने कहा और जो महापुरुषों ने कहा, इस व्यास गादी पर वो ही मुझे बोलने का अधिकार है। अपनी तरफ से कुछ भी बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। ब्राह्मण संतोषी है। ब्राह्मण तो ज्ञान की एक धरोहर है। जगत का नहीं, जगदीश का भी सलाहकार है ब्राह्मण। सलाहकार है। ये राष्ट्र का मुख्य सचिव है। ये चेतना है। ये चारों के अपने अपने काम बताए हैं। सेठों का काम है व्यापार कीजिए, बढ़िया से बढ़िया व्यापार कीजिए। वैश्यों का काम है व्यापार कीजिए, वृद्धि कीजिए। आया है उसका अंश दान पुण्य में लगाइए। दान पुण्य करना तो चारों वर्णों का काम है। चारों वर्णों के काम बताए हैं। क्षत्रिय का काम है प्राणों की आहुति क्यों न डालनी पड़े, रक्षा करना उसका परम दायित्व, परम कर्तव्य, परम धर्म है। इन्हीं प्राणों में लिखा है प्रभु प्रेमी जनों, ऐसे क्षत्रिय की शकल देखने से पाप लगता है जिसकी आंखों के सामने अत्याचार होता रहे, जिसकी आंखों के सामने दुराचार होता रहे, जिसकी आंखों के सामने किसी अबला की लाड का हरण किया जा रहा हो, उसकी इज्जत को खींचा जा रहा हो। प्रभु प्रेमी जनों, उस क्षत्रिय के पास में जीने का अधिकार नहीं है। जैसे ब्राह्मण ने अपने वेद धर्म को बेच करके रख दिया है, ऐसे ब्राह्मण का जीने का अधिकार नहीं है। सेवायाम परमो कर्तव्य, इस धर्म से जो विमूढ़ित हो गया है, प्रभु प्रेमी जनों, ऐसे कनिष्ठ वर्ण, चतुर्थ वर्ण, मेरे चौथे भाई का चारों वर्णों की बात बताई है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो सुदामा को गरीब मत कहिए, सुदामा को दीनहीन मत कहिए। सुदामा तो संतोष का प्रतीक है। सुदामा भागवत में जो सूत्र सुदामा के लिए लगे हैं, वो सूत्र किसी और के लिए, पूरे भागवत में किसी और के लिए आपको मिलेंगे नहीं। वो सूत्र नहीं मिलेंगे। कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण का मित्र है, जिसको कभी क्रोध नहीं आया, प्रशांतात्मा, इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां जिसके बस में है, विरक्त है, वैरागी है, और भगवान का नाम ही जिसकी जिंदगी का खजाना है, ऐसे श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ होता है सुष्टुम दामना। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, दाम कहते हैं रस्सी को। परमात्मा को जिसने अपनी प्रेम की रस्सी में बांध करके बता दिया हो, प्रभु प्रेमी जनों, उस परम भक्त को श्रीमद् भागवत सुदामा के नाम से उच्चारित करती है, वो सुदामा है। सुदामा की ये व्याख्या है कि द्वारका और द्वारकानाथ दोनों के दोनों जिसके चरणों में जाकर के समाविष्ट हो गए हों, समर्पित हो गए हों, झुक गए हों, उस भक्त को हम सुदामा के नाम से जानते हैं, वो सुदामा है। सुदामा की पत्नी है सुशीला, 4 बेटे हैं घर में। गजब की बात यह है, कभी किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते नहीं, दरवाजे पर जो कोई कुछ ला करके रख देता है और उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं। 22 दिन निकल गए, दरवाजे पर कोई आया नहीं। ठाकुर जी ने परीक्षा